सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार और एक बार फिर पुनः आपका सत्य वचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। जैसा कि आपको याद है मित्रों, हम मीका नबी की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 5वें अध्याय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पर मनन करने जा रहे हैं, जो मसीह यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित है। वैसे तो बाइबल में अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख किया गया है, पर मीका यहाँ इस बात को स्थापित करता है जो हम सभी विश्वासियों के लिए बहुत उत्तेजना की बात है। तो आइए दोस्तों, हम अपने मनन में आगे बढ़ते हैं और उन बातों को गहराई से सीखते हैं। नमस्कार मित्रों, आइए हम अपना सत्य वचन बाइबल अध्ययन आरंभ करते हैं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के वचन का नियमित अध्ययन आपके जीवन में आशीषें ला रहा है। दोस्तों, आज हम मीका के 5वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका विषय है मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी। अध्याय 4 में हमने शांति के राज्य की स्थापना के बारे में देखा था कि कैसे परमेश्वर इस्राएल को बंधुआई से वापस लेकर आएगा। उस अध्याय का अंत युद्ध और एक आशा की किरण के साथ समाप्त हुआ था। अध्याय 5 भी पिछले अध्याय के विषय को आगे बढ़ाता है, जिसमें परमेश्वर की पिछली प्रतिज्ञा के आधार पर भविष्य की महिमा हमें देखने को मिलती है। अध्याय 4 में हमने अंत के दिनों की भविष्यवाणी देखी थी। अब हम मसीह यीशु के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी देखने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं मीका 5 अध्याय उसका पहला पद, जहां पर इस प्रकार लिखा है, अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेंगे। इब्रानी धर्मशास्त्र तोरह में यह पद अध्याय 4 का अंतिम पद है। दोस्तों, मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद वही होना चाहिए था, क्योंकि यह पद अध्याय 4 के पद 9 के विचार को, जो बेबीलोन की बंधुआई के संदर्भ में है, उसे आगे बढ़ाता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मीका अंत के दिनों तक बेबीलोन के आक्रमण की भयानकता को प्रकट करता है, जो महाक्लेश और हर्मगिदोन के युद्ध तक जाता है। अब इस पद में भी मीका बेबीलोन के आक्रमण के विचार को पुनः उठाता है। दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, इस प्रकार लिखा है। मेरे विचार में यह बेबीलोन की सेना द्वारा यरूशलेम की घेराबंदी के संबंध में है। और फिर लिखा है, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है, वे इस्राएल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेंगे। कुछ ऐसे विचारक हैं जिनका मानना है कि इस पद में न्यायी शब्द जो उपयोग किया गया है वह प्रभु यीशु मसीह है, परंतु हम सुसमाचार पढ़कर जानते हैं कि उन्होंने यीशु के गाल पर थप्पड़ मारा था, ना कि सोंटा। ना ही मसीह की घेराबंदी की गई थी, उसे अपनों ने ही मारा था, किसी परदेशी ने नहीं। अतः दोस्तों, मैं नहीं मानता कि इसका तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर किए गए उस दुर्व्यवहार से है जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया था। मेरे विचार में इस्राएल के न्यायी, यह संदर्भ दाऊद के वंश के अंतिम राजा सिदकिय्याह से है, जैसा दूसरा राजा 25 अध्याय के 7वें पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन ले गए। दोस्तों, मेरा मानना है कि यह उस शर्मनाक व्यवहार के संदर्भ में है जो सिदकिय्याह ने उस समय प्राप्त किया था। यह दाऊद की वंशावली के अंत का हाल बताता है। यद्यपि सिदकिय्याह सीधे दाऊद के वंश से नहीं था। आपको याद होगा कि यहोयाकीम ने बेबीलोन के राजा से विद्रोह किया था। तब उसके बाद बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उसे बंदी बनाकर ले गया। उसके बाद यहोयाकीन को राजगद्दी प्रदान की गई और बाद में उसे भी बंदी बनाकर ले जाया गया। हम दूसरा राजा 24 अध्याय के 15 पद में इस बात को पढ़ सकते हैं, जहां लिखा है, वह यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को
और देश के बड़े लोगों को वह बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। दोस्तों, यह दाऊद का वंशक्रम था जिन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया था, और इसी वंश से यूसुफ और मरियम आते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के माता पिता थे। तब नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह के चाचा यहोयाकीन को यरूशलेम की गद्दी पर बैठाया, पर जब यहोयाकीन ने भी उससे विद्रोह किया, तब राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम के राजाओं से और उनके व्यवहार से तंग आकर सिदकिय्याह के सभी पुत्रों को उसकी आंखों के सामने घात करता है और उसे बंदी बनाकर ले जाता है। दोस्तों, आप इस विनाशकारी नरसंहार से अनुमान लगा सकते हैं कि दाऊद के वंश का अंत हो गया था, और जो वाचा परमेश्वर ने दाऊद से बांधी थी कि तेरे वंश से एक ऐसा होगा जो सदा काल तक राज्य करेगा, अब वह कभी पूरी नहीं की जा सकती थी, हमें ऐसा प्रतीत होता है। परंतु दोस्तों, अब यह एक असामान्य पद है जो हमारे विचारों के सर्वथा विपरीत है, मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी। दोस्तों, यह पद क्रिस्त यीशु के जन्म उत्सव की कहानी के संदर्भ में है, और यदि आप इसे दिसंबर के महीने में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप गलत समय में इसे पढ़ रहे हैं। हालांकि यह तो लगभग निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। उस दिन का चयन शीतकाल की संक्रांत के आधार पर किया गया था, पर अति संभव है कि यीशु का जन्म उनके वसंत ऋतु में हुआ था, क्योंकि दिसंबर महीने में चरवाहे पहाड़ों में भेड़ें नहीं रखते थे। उस समय वे भेड़ों को गुफाओं में रखते थे। दोस्तों, सन 532 में एक कैलेंडर तैयार किया गया था जो आज के कैलेंडर के समान ही था। इस वर्ष के दिनों में संख्या को गलत तरीके से ठहराया गया था। यही कारण है कि आज हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है जिसमें हमें एक दिन जोड़ना पड़ता है। सन 1752 में इस कैलेंडर को 11 दिन आगे बढ़ाया गया था। आप जानते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म 22 फरवरी को नहीं परंतु 11 फरवरी को हुआ था। इस कारण 25 दिसंबर को हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर निश्चित नहीं कह सकते। यही कारण है कि सब्त के दिन पर भी यही प्रश्न खड़ा होता है, सब्त का दिन कौन सा होता है? वास्तव में यह महत्वपूर्ण नहीं है और न ही यीशु मसीह के जन्म का दिन। दोस्तों, वर्ष का वह दिन मायने नहीं रखता, पर वह स्थान महत्वपूर्ण है जो मायने रखता है जहां मसीह का जन्म हुआ था। मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे इतिहास ने प्रमाणित किया है। आइए हम आगे बढ़ते हुए पद 2 को पढ़ते हैं, जहां पर मीका कहता है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अंग्रेजी बाइबल में यहाँ पर आरंभ में लेकिन शब्द उपयोग किया गया है जो सिक्के के 2 पहलुओं को प्रकट करता है। जैसा लिखा है, परंतु हे बैतलहम एप्राता। दोस्तों, सिदकिय्याह और दाऊद के वंश के साथ जो भी हुआ, बावजूद उसके दाऊद के वंश में से एक राजा आने वाला था। लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, क्योंकि बैतलहम नाम के 2 स्थान थे। इस कारण उन दोनों में भेद करने और अंतर प्रकट करने के लिए एप्राता शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है फलवंत। मीका ने मसीह यीशु के जन्म के 700 वर्ष पूर्व ही उसके जन्म के स्थान की भविष्यवाणी कर दी थी। 700 वर्ष के अंतराल के बाद, इतनी सारी घटनाओं के घटने के बीच, उसके बाद इस बात की बहुत कम संभावना थी कि दाऊद के वंश का कोई भी मनुष्य बैतलहम में पैदा होगा या नहीं। उस समय दाऊद के वंश का कोई भी बैतलहम में नहीं रह रहा था, वे तितर बितर हो चुके थे। दाऊद के वंश का एक परिवार नासरत में रह रहा था। इसके बावजूद भी मीका के अनुसार बैतलहम ही वह स्थान था जहां परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था। दोस्तों, इस भविष्यवाणी के आधार पर शास्त्रियों ने ज्योतिषियों को बैतलहम जाने का सुझाव दिया था, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं। शास्त्रियों ने मीका की भविष्यवाणी से ही संदर्भ दिया था, क्योंकि वे जानते थे और विश्वास करते थे कि मसीह का जन्म वहीं पर होगा, परंतु वे यह विश्वास नहीं करते थे कि उस समय यह भविष्यवाणी पूरी होगी।
दोस्तों, जिन परिस्थितियों में यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ, हम उनसे इतने परिचित हैं कि शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि वे कितनी उल्लेखनीय हैं। लूका रचित सुसमाचार हमें कुछ विवरण देता है। जैसा लिखा है, अगस्तुस कैसर की आज्ञा जिस कारण मरियम को नासरत छोड़ना पड़ा। वह गधा जिस पर मरियम सवारी कर रही थी, दोस्तों, यदि वह लड़खड़ा जाता और मरियम गिर जाती तो शायद यीशु का जन्म कहीं और हो गया होता। पर मैं बहुत ही सावधानी से यह कहना चाहता हूं कि वह गधा कभी भी या कहीं भी लड़खड़ाया नहीं, क्योंकि 700 वर्ष पूर्व मीका ने परमेश्वर के अनुग्रह से भविष्यवाणी किया था कि यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। वे समय पर उस स्थान में पहुंचे क्योंकि अनंत काल से यह समयबद्ध निर्धारित किया गया था। वह वर्तमान समय के किसी हवाई जहाज से अधिक समय का पाबंद और सटीक था। जैसा लिखा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मेरे लिए जो शब्द प्रकट किया गया है वो प्रकट करता है कि वह पिता की इच्छा और योजना को पूरी करने आ रहा था। फिर लिखा है, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। मित्रों, यीशु का जन्म और देह धारण उसकी मानवता से संबंधित है। जब वह बैतलहम में आया तब उसने स्वयं को मानव रूप में ढाला, पर उसका अस्तित्व तो उसके जन्म के पहले से ही था। यशायाह जो मीका का समकालीन था, वह भी इसे यशायाह 7 अध्याय के 14 पद में सत्यापित करता है और कहता है, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। आगे वह यशायाह 9 के 6वें पद में कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। दोस्तों, पर जब यशायाह हमारे लिए कहता है तब उसके मन में कोई पश्चिमी देश नहीं था, वह इस्राएल ही था। और लिखा है, एक बालक उत्पन्न हुआ, यह उसकी मानवता है। दोस्तों, हमें एक पुत्र दिया गया है, वह जन्मा नहीं है, यह उसके ईश्वरत्व को प्रकट करता है। वह बालक बैतलहम में जन्मा था, पर वह पुत्र तो अनंत काल से था। दोस्तों, भजनकार भजन संहिता 90 के 2 पद में इसी बात को कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। इब्रानी भाषा में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, जहां लिखा है, अतीत के विलोपन बिंदु से भविष्य के विलोपन बिंदु तक ही तू परमेश्वर है, अर्थात अनादि काल से अनंत काल तक। आप अपने विचारों में जितना पीछे जा सकते हैं, वहां पर भी आप परमेश्वर को पाएंगे। वह अनंत से आया है और वो अनंत काल तक परमेश्वर का शाश्वत पुत्र है। नीति वचन में सुलेमान भी 8वें अध्याय के 23 पद में इस बात को कहता है, मैं सदा से वरन अनादि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही ठहराई गई हूं। इस पद में भी ठहराई गई का अर्थ है अभिषिक्त, और हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि वह अनंत काल से, आरंभ से या जब से पृथ्वी थी उसके पहले से भी अभिषिक्त था। और नीति वचन 8 के 24 और 25 पद में लिखा है, जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। इससे पहले कि कोई रचना हुई, वहां परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर था, यद्यपि वह सृष्टि के एक छोटे से दूरस्थ छोटे नगर बैतलहम में नियत समय पर आया। और वैसे ही यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है। 16 अध्याय में 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। दोस्तों, उसका आना अनादिकाल से था। वह अनंत और शाश्वत परमेश्वर है। यूहन्ना 8 के 58 में शास्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। मसीह यीशु पुराने नियम में भी अनेक बार हमें दिखाई देता है। मित्रों, यदि हम सृष्टि की रचना को देखें, यूहन्ना पहले अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। दोस्तों, वही सृष्टि करता है। कुलस्सियों 1:16 में लिखा है,
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। दोस्तों, अदन की वाटिका में प्रभु यीशु मसीह यहोवा की वाणी था, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। वह परमेश्वर की अभिव्यक्ति था, परमेश्वर की वाणी था। वह परमेश्वर और मनुष्यों के मध्य संचार का माध्यम था। पुराने नियम में हम उसे मनुष्यों की खोज करते हुए पाते हैं। जलती झाड़ी में यीशु ही मूसा पर प्रकट हुआ। उसने कहा था, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। दोस्तों, वही मुक्तिदाता है। आप देख सकते हैं जो मीका कह रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि 2000 वर्ष पूर्व उसका जन्म बैतलहम में हुआ था, उसका निकलना अनादिकाल से स्थापित किया गया था। अभी तक हम उसके देहधारण के पूर्व के बारे में देख रहे थे। आइए अब हम यीशु के देहधारण और मानव स्वरूप को देखें। जब वह मानव रूप में बैतलहम आया, तब उसे वह नाम दिया गया जो पहले उसे कभी नहीं मिला था, अर्थात यीशु। उसने मानव रूप प्राप्त किया और यीशु उसका मानवीय नाम है। वह यहोवा परमेश्वर था जो उसके ईश्वरत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पर अब वह यीशु है, उसका नाम यीशु है। वह एक उद्धार करता है। दोस्तों, हमें बचाने के लिए वह बैतलहम से निकल आया। आपको स्मरण होगा कि उसके जन्म पर स्वर्गदूत ने चरवाहे से कहा था। लूका 2 अध्याय 11 पद में कहा गया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मत्ती 1:23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हमारा स्थान लेने, हमारा प्रतिनिधित्व करने और हमारे स्थान पर मारे जाने के लिए उसने मानव रूप धारण किया था। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में मसीह के आने की अनेक भविष्यवाणियां हैं जो असंगत और एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती है, जिससे लगता है कि वे कैसी पूरी होंगी। यद्यपि बैतलहम को मसीह यीशु का जन्म स्थान ठहराया गया था तथा उसके जन्म के संबंध में कहा गया था कि रामाह में एक करुणा नाद सुनाई देगा जो बैतलहम के उत्तरी क्षेत्र में था। दोस्तों, यह भी लिखा है कि उसे मिस्र से बुलाया जाएगा और वह नासरी कहलाएगा। इन सभी भविष्यवाणियों का सच होना, सत्य होना असंभव प्रतीत होता है और होता था। प्रश्न यह है कि कैसे वे उस स्थान पर ठीक और सटीक बैठ सकती हैं। दोस्तों, मत्ती अपने सुसमाचार में इसका संपूर्ण विवरण देता है और परिस्थितियों पर ध्यान न देते हुए ये सारी बातें, ये सारी भविष्यवाणियां सामान्य रूप से, वरन मैं कहूँगा कि अलौकिक ईश्वरी रूप से पूरी होती हैं, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में था, वही नियंत्रित कर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीका 5 अध्याय का 2 पद बहुत उल्लेखनीय है और हम केवल उसकी सतह पर ही अभी रुके हुए हैं। दोस्तों, अब हम एक अंतराल या टाइम डिफरेंस पर आते हैं जो यीशु मसीह की मसीहत के ठुकराए जाने और उसके द्वारा या उसका राजा के रूप में पृथ्वी पर दूसरे आगमन के बीच का समय है, जिसे हम अगले भाग में देखेंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह व्याख्या आपके विश्वास को बढ़ाने में सहायक रही होगी। आपका विश्वास और भरोसा उस पर बढ़ता चला जाए। आइए हम उस परमेश्वर का, जिसने मानव रूप धारण किया, जो प्रभु यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में आया, हमारे लिए अपना त्राण दिया, अपना प्राण दे दिया, अपना जीवन दे दिया, अपना लहू बहा दिया। आइए हम उसकी महिमा करें और उसके प्रेम में हम उसके साथ मिल जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से इन वचनों के लिए जो प्रभु आपने वर्षों पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रकट कर दिया था और बता दिया था कि कैसे मसीह का आगमन बैतलहम में होगा। पिता परमेश्वर, आज हम विश्वासियों के लिए और संसार के लोगों के लिए ये भविष्यवाणियां और इसकी पूर्ति प्रभु एक आशीष और दृढ़ विश्वास का कारण होने पाए कि पिता परमेश्वर, जितने लोग इस अध्याय के अध्ययन को सुने, इस भाग को सुनने पाए, प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो कि वे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, स्वीकार करें और ये माने कि जो परमेश्वर पिता आपने सालों पहले कहा, वर्षों पूर्व प्रभु भविष्यवाणी किया,
आपने समय आने पर उसे पूरा किया। प्रभु, आज केवल हमें उस पर विश्वास करना है। मैं प्रार्थना करता प्रभु हमारे सभी दर्शकों के लिए, जिन लोगों के कानों तक ये शब्द पहुंच रहे हैं, प्रभु वे आपको मसीह के रूप में ग्रहण करें, वे आपको उद्धारकर्ता माने, पापों की क्षमा पाएं और प्रभु आपके निकटता में आकर के आशीषित जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आप पर बनी रहे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, राजा कुसरू। परमेश्वर ने राजा कुसरू के द्वारा इस्राएलियों को बंधुआई से छुड़ाया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हे बैतलहम एप्राता, इस वाक्य में एप्राता शब्द का क्या अर्थ है? ए, रोटी का घर, बी, फल का पेड़, सी, दाखलता, डी, फलवंत। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। तो मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए शांति और आशीष का कारण रहा? क्योंकि हमें एक बार पुनः मसीह के दूसरे आगमन की बात बाइबल में सत्यापित की गई है। संसार में होने वाली अगली सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है, जो बात एक विश्वासी को उसके विश्वासी जीवन का उपहार प्रदान करती है, जब हर एक सच्चा विश्वासी मसीह के साथ होगा। मेरे लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्या आप इसके लिए तैयार हैं दोस्तों? आइए हम इसी विश्वास और आशा के साथ आज के अध्ययन को समाप्त करते हैं और अगले प्रसारण में आपकी उपस्थिति की कामना करते हुए आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। पर दोस्तों, आपने यदि अब तक हमें फ़ोन नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि कृपया आज ही हमें फ़ोन या SMS के द्वारा अपने विचार साझा करें। आपका दिन शुभ हो। और अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।